अब रक्षाबंधन के मौके पर, क्योंकि इस समय आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे होंगे, रक्षाबंधन के इस त्योहार के मौके पर हम आपको आज एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे शायद आपका दिल टूट जाएगा और आपका मन भी आज कुछ सवाल पूछने को करेगा। यह खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है, जहां कुछ लोगों ने एक 15 साल के लड़के की सिर्फ इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी क्योंकि सत्यम नाम का यह लड़का अपनी बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था, अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उसी रक्षा का त्योहार आज आप सब मना रहे हैं। जिस लड़की के साथ यह घटना हुई, उसका कहना है कि वो जब अपने भाई के साथ स्कूल से लौट रही थी, तब गांव के प्रधान, जिसका नाम है मोहम्मद यूसुफ, उसके बेटे और उसके कुछ दोस्तों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। और जब लड़की के भाई ने इसका विरोध किया, जब सत्यम ने विरोध किया, तो आरोपी लड़कों ने उसे तब तक वो पीटते चले गए जब तक कि इस लड़के की मृत्यु नहीं हो गई। और आरोप है कि इस घटना में गांव का प्रधान खुद भी शामिल था और उसने भी इस लड़के के साथ मारपीट की, इसे बचाने की बजाय इसके साथ मारपीट की। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि छेड़छाड़ और हत्या की इस घटना में जो 3 मुख्य आरोपी हैं, वो तीनों नाबालिग हैं और 16 से 17 वर्ष के बीच हैं। इसीलिए हम उनके नाम आपको नहीं बता रहे हैं। आज जब हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, तब आपको इस पीड़ित लड़की की यह पीड़ा जरूर सुननी चाहिए, जिसने अपना 15 साल का भाई सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वो अपनी बहन के साथ गांव में छेड़छाड़ करने वाले लड़कों का विरोध कर रहा था, अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। हमें जान के बदला जान चाहे और हम कुछ नहीं जाने। हमारे भाई के जान गई बात साहब, हमारे भाई के जान गई बात, हमारे भाई के जान गई बात। तो वहाँ पर क्या जो लोग कुछ बदमाशी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे? छेड़खानी मेरे साथ किए रहे, मेरे भाई के मारी थी जान से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं फांसी सुनाई जाए। अभी लोजर हमें हमारे सामने उसके घर उतरेगा। तो कोई बोला नहीं वहाँ पर? कोई सर बोले कि तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो, तो सर को खुद ही गाली देते थे। तो अक्सर जो लड़कियाँ जाती हैं उनके साथ भी बदमाशी करते हैं लोग? हाँ, बहुत ही बदमाशी हमेशा इसको बोलने। कुछ बदमाशी, कुछ बदतमीजी भी कर रहे थे वहाँ पर? फिर उसके बाद हम बता रहे ना, उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो लोग लड़ाई भी किए थे और यीशु मोहम्मद खड़े थे, यीशु प्रधान खड़े थे, वही खड़े होके मरवाए हैं। तो कुछ बदमाशी, कुछ बदतमीजी भी की आप लोगों के साथ? हाँ, छेड़खानी कर रहा था मेरे साथ। तो क्या अक्सर ऐसा वहाँ पर होता है? हाँ सर, होता है वहाँ अक्सर। मुसलमान ऐसे ही करते हैं। वहाँ मुसलमानों की बस्ती है सर, हम वहाँ होती है। आरोप है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस भी गांव के प्रधान और उसके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के चौकी इंचार्ज और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जो लड़का मारा गया, जिसकी हत्या हुई, उसके परिवार में और गांव के लोगों में पुलिस और आरोपियों के खिलाफ काफी गुस्सा है, बहुत क्रोध है और ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में सभी 5 आरोपी एक विशेष धर्म से हैं। इसलिए अब इस इलाके में इस घटना की वजह से सांप्रदायिक तनाव भी बना हुआ है और वहां गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ ये इस तरह की पहली और आखिरी घटना नहीं है। हमारा देश रक्षाबंधन का त्योहार तो बड़े जोर शोर से मनाता है, लेकिन हमारे ही देश में महिलाओं की क्या स्थिति है जरा देख लीजिए। जिस देश में रक्षाबंधन का त्योहार इतने जोर शोर से मनाया जाता है, जिस देश में रामनवमी पर कन्याओं की पूजा होती है, जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की हर दिन औसतन 21 घटनाएं होती हैं। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट होते हैं। ऐसे न जाने हजारों मामले होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे, जिनके बारे में पुलिस में, थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती। और आप भी इस बात को जानते हैं, हमारे देश में आज भी किसी भी लड़की के लिए, महिला के लिए घर से बाहर निकलना, बाजार जाना, बस में जाना, कहीं भी जाना आसान काम नहीं है। आज भी हर महिला को इतने बुरे समय से गुजरना पड़ता है जब वो अपने घर के बाहर निकलती है, और ज्यादातर महिलाएं चुप रह जाती हैं और ये समझ लेती हैं कि ये एक सामाजिक बुराई है, अब इसी के साथ जीना है। सोचिए, आज आप सब रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे होंगे, लेकिन उन हजारों लाखों बहनों की पीड़ा कौन समझेगा जिन्हें हर दिन छेड़छाड़ और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और उनके भाई चाहकर भी
उनकी रक्षा नहीं कर पाते। एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर 5 में से 3 महिलाओं के साथ साल में कम से कम एक बार छेड़छाड़ की घटना जरूर होती है। और मैं फिर ये कहता हूं, सर्वे तो कहता है साल में एक बार, लेकिन साल में कई बार होती होगी। और बस और ट्रेन में सफर करने से लेकर सड़क पर चलने तक हमारे देश की महिलाओं को लेकर भद्दी बातें, आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं। उनके खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध अक्सर होते हैं। भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध की औसतन 4 लाख और हर दिन 1173 घटनाएं होती हैं। वर्ष 2021 में हमारे देश में हर दिन बलात्कार की 87 घटनाएं हुई, जबकि इसी साल में 102 महिलाओं पर एसिड फेंककर हमला किया गया। इसके अलावा भारत में 31.5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी शारीरिक और यौन हिंसा का सामना जरूर किया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि वो जानती हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। हमारे देश में जब किसी लड़की के साथ कभी छेड़छाड़ की घटना होती है तो उस लड़की से अक्सर यही कहा जाता है कि अपना रास्ता बदल दो, उस रास्ते से जाना बंद कर दो जहां लड़के या आदमी खड़े होते हैं और वो आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं। लड़की को कहा जाता है कि वो अपना रास्ता बदल दे। इसी तरह जब कोई लड़का किसी लड़की को घूर कर देखता है या कुछ छेड़छाड़ की बात करता है या उसे परेशान करता है तो लड़की को ही यह कहा जाता है कि तुम नीचे देखकर क्यों नहीं चलती, तुम लड़के की तरफ देख क्यों रही थी, तुम्हें यह पता कैसे चला कि वो तुम्हारी तरफ देख रहा है और किस नजर से देख रहा है। हर जगह लड़की की गलती है। इसी तरह जब किसी महिला के साथ उसके पति द्वारा मारपीट होती है तो उस महिला को यह कहा जाता है कि उसे अगर अपना घर और परिवार बचाना है तो फिर चुप रहना ही ठीक रहेगा। और जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो बहुत सारे मामलों में उस लड़की के चरित्र पर पहले सवाल उठाए जाते हैं, फिर उसके कपड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर यह कहा जाता है कि इस समय रात में या किसी खास समय पर वो लड़की घर से बाहर निकली ही क्यों। और यह सब कुछ उस देश में होता है जहां महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा करने का वचन लेती हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि इन सारे मामलों में जो आरोपी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं, जो पुरुष ये काम करते हैं, वो भी किसी ना किसी के भाई हैं, किसी ना किसी के बेटे हैं। उन्होंने भी किसी ना किसी बहन से, अपनी बहन से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाई होती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं और इसलिए हमें लगता है कि इस रक्षाबंधन पर हमारे समाज को महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन का इससे अच्छा गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता। इसलिए आप गिफ्ट के तौर पर अपनी बहनों को बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, बहुत सारे लोग कपड़े देते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और भी सामान देते होंगे, लेकिन इस देश की महिलाओं को अगर आप कोई सबसे अच्छा तोहफा आज देना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा का तोहफा दीजिए।